सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो बाकी वीडियोस आप देख लेना। बाकी मैं सभी वीडियोस के सभी चैप्टर के वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं काम। सो बेटा अभी हमारे पास जो पिछली वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था, अब उसके आगे हम चल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? नाम में है बेटा फंक्शनल ग्रुप, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ इसी ग्रुप की वजह से होती है, उन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब हमारे पास सिलेबस में कौन कौन से हैं? एक है अल्कोहल, जिसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको अल्कोहल बोला जाता है। एंड इसका जो शॉर्ट नोटेशन है वो हम ओल ओल बोलते हैं, OL। ठीक है, देन है एल्डिहाइड, इसको CHO की फॉर्म में या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में अल। देन आता है कीटोन। कीटोन बेटा या तो CO C डबल बॉन्ड हो या CO सिंपल, इसको ऑन की सेम फॉर्म में लिखते हैं। देन वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH या C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसको हम ओइक एसिड की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब ये जो बेटा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक टर्मिनल ग्रुप है, और जो एल्डिहाइड है ये एक हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग ग्रुप, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है। मतलब क्या है बेटा कि जो एल्डिहाइड है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमेशा एक कॉर्नर पे लगते हैं, ये एंड पे लगते होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें टर्मिनल फंक्शन ग्रुप बोला जाता है। और जो जो कीटोन है ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप, मतलब ये हमेशा सेंटर तो नहीं बोलूँगा बट इन बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो कीटोन है, कीटोन का जो मिनिमम मेंबर होता है, जो मिनिमम कार्बन चेन होती है, उसमें हमारे पास कितनी होती है? 3 होती है। एल्डिहाइड में मिनिमम 1 होती है, इसमें भी मिनिमम क्या होती है? 1 होती है। अल्कोहल में भी मिनिमम हमारी 1 होती है। अब इसके फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ ना एक एक कार्बन होना जरूरी है, जिसकी वजह से जो कीटोन है उसका जो हमारे पास मिनिमम चेन है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है बेटा? हमारे पास 3 कार्बन एटम्स के लिए होती है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम दी फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। ठीक है जी, COOH ग्रुप आ गया राजे, तो क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, OH अल्कोहल, सेंटर में CO है, दोनों तरफ कार्बन एटम है, कीटोन CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CO सेंटर में दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन OH है, तो हमारे पास क्या आएगा? अल्कोहल। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट एल्डिहाइड एंड सेकंड कीटोन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O। मतलब 3 कार्बन एटम है, साथ में एक O है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड हमेशा क्या लगेगा? कॉर्नर पे लगेगा। तो एक तरफ मैं CHO 2 कार्बन लगा देता हूँ, बाकी बैलेंसी पूरी करते हैं, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक है बेटा, सो 3 हाइड्रोजन, ये 2 5 1 6, बाकी सारा कुछ सेम है। और कीटोन हमेशा बेटा सेंटर में CO होता है, तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, साथ में H पूरे कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, पहले आएगा ब्यूट, ब्यूट के लिए मतलब 4 कार्बन। देन एन, एन मतलब चारों में सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब OH। अब अगेन हमेशा कॉर्नर पे आता तो कॉर्नर पे लिख देंगे, बाकी हमने बैलेंसी पूरी कर लेनी है। तो ये आपकी ब्यूटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है बेटा, अब आगे राजे, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोपेनोल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनोल प्रोप है बेटा, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम। ठीक है, साथ में ओल ग्रुप है, तो कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये आ सकता है ओल। ठीक है, यहाँ हमारे पास यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है फंक्शन ग्रुप का नाम, तो मुझे लगता है यहाँ पे अल होना चाहिए। तो अगर तो प्रोपेनल हुआ तो 3 कार्बन आ जाएंगे, डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है जी, और प्रोपेनोन है बेटा, ऑलरेडी बन गया है। कीटोन है तो सेंटर में डबल बॉन्ड हो आएगा, इधर हमारे पास 3 2 सॉरी एक इधर कार्बन एक उधर कार्बन। नेम दी थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का बेटा थर्ड होमोलोगस बताना हमने। सो 3 कार्बन एटम वाला, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, तो साथ में OH कोई भी आ जाएगा, बैलेंसी पूरी कर लेनी है। एल्डिहाइड का CHO। अच्छा, जो फंक्शन ग्रुप में बेटा कार्बन आता है उस कार्बन को भी हमने चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है बेटा, हम ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 पहले लगा दिया फिर उसके बाद CHO, ये बेटा 4 कार्बन वाली चेन बन गई। ठीक है, तो जिस फंक्शन ग्रुप में हमारे पास कार्बन आता है, ठीक है जी, हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 2 ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड। ठीक है जी, तो दोनों में हमारे पास कार्बन है, तो उसको भी चेन का पार्ट मानना है। अब आगे राजी, राइट दी फॉर्मूला एंड द मोलिकुलर मास ऑफ द थर्ड होमोलोगस ऑफ एल्कोहल। बेटा थर्ड होमोलोगस हमने अल्कोहल को ऊपर कर लिया, अब इसी का मोलर मास भी निकालना है, तो हम निकाल देंगे। स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल चेंजेस
फ्रॉम वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू दी हायर एनवलप। अब बेटा जो बोलिंग पॉइंट है वो याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेन लेंथ के। हालांकि ये वंडरवॉल फोर्स भी होती है, तो चलो इतना नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरी, तो आप इतना याद रखो बोलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेन लेंथ। जितनी चेन लेंथ बढ़ेगी उसका बोलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा अगर सेम होमोलोगस सीरीज हुई तो। सो मतलब अगर एल्कोहल का 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है और एल्कोहल का 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 4 वाले का बोलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा 3 वाले से, ठीक है, क्योंकि चेन लेंथ उसकी ज़्यादा है। ठीक है बेटा, चलो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिफाइन ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज बतानी है, बता दोगे। ठीक है जी, हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हाइयर देन दोज ऑफ C3H6 एंड C2। बेटा अभी बता के हटा, ये 2 कार्बन वाली चेन है, ये 3 कार्बन वाली चेन है, ये 4 कार्बन वाली। तो 4 कार्बन में फोर्सेज क्या होती है, वंडरवाल फोर्सेज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वंडरवाल फोर्सेज होती है। मैं चलो नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो कार्बन चेन के साथ बढ़ती है। अब आगे क्या है, वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इन कंपाउंड। ठीक है जी, हम मतलब कहता भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड में हमारे पास क्या है, चेंज क्यों नहीं है। ठीक है जी, वाई डू, क्योंकि सब में क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है, और सेम होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में हम चेंज नहीं देखते। आगे है डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फार्मूला। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बता देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला लिख दोगे बेटा, ठीक है जी, हो जाएगा ये तो आपके। अब आगे है बेटा, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल ऑफ बेंजीन रिस्पेक्टिवली। अब बेंजीन का बेटा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो अल्टरनेट पोजीशन पे। तो यहाँ डबल लगा दिया, छोड़ देना है, फिर डबल, फिर छोड़ देना है, फिर डबल। ठीक है, और एक क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। ठीक है राजे। अब पहले पूछा है सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 6 तो कार्बन वाले सिंगल बॉन्ड, सॉरी 6 तो कार्बन हाइड्रोजन वाले सिंगल बॉन्ड हो गए, तो 3 ये बचे, 6 और 3 9 हो गया बेटा सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ तो 3 है। ठीक है जी, तो जहाँ पे मैंने देखा था वहाँ पे आंसर इन्होंने ये बताया, बट पहले हमारे पास सिंगल बॉन्ड पूछा, तो ये वाला आंसर बनेगा, ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो 9 और 3 देख लेना बेटा, पहले सिंगल पूछा या डबल पूछा। ठीक है जी, अगर पहले डबल पूछा होता तो 3 पहले आता, 9 बाद में आता। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। अब फंक्शन ग्रुप की नेमिंग करनी है। ये बेटा चेन हो गई, ठीक है, ये प्रफिक्स बन गया, एक पोजीशन पे है, तो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो। 3 वाले कार्बन एटम को प्रोप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, ये इधर से फंक्शन ग्रुप, इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास प्रीफिक्स कोई नहीं है, तो सीधी वर्ड रूट आएगी इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, देन क्या आ जाएगा 1 ओल। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन वाला अगर 1 होता तो 1 हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर 2 पे हो या 3 पे हो तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम, आप आदत ही बना लो, आपने लगाना है 1 भी। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, अगर अगला अक्षर क्या है फंक्शन ग्रुप का, अगला अगला अक्षर जो है तो है, अगर वो वोवल है या उसमें वाई आ रहा है तो पिछला ई हट जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ई हटा दिया है। ठीक है, ए इनका ना ANE, तो इसका ई हटा देना हमने, AN लगाना अकेला, अगर अगला अक्षर वोवल हो या वाई हो। ठीक है, अब इसका देखते हैं बेटा, इसकी नेमिंग देखते हैं। इधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी, नज़दीक है। ठीक है जी, तो 5 वाले को क्या बोलेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद 2 पे ओल ग्रुप है, ई हट गया क्योंकि अगला अक्षर वोवल है। अब आगे देखते हैं, अब ये भी फंक्शन ग्रुप है और इस वाले में ऑलरेडी कार्बन आ रहा है एल्डिहाइड में, तो इसको भी हम चेन का पार्ट मानेंगे। तो क्या आ जाएगी, चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है जी, 1 अल। ठीक है, ई आएगा। अब बेटा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मार्किंग छोड़ भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा मैंने आपको बताया टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, तो लगेंगे तो कॉर्नर पे। और जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कॉर्नर वाले पे हम क्या कर सकते हैं, जो नंबरिंग है उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा भी हम छोड़ सकते हैं। अब ये देखो बेटा, ये भी एल्डिहाइड है, बस इन्होंने खोल के लिखा होगा। ये चेन आएगी बेटा, 4 वाला क्या होती है, ब्यूट होती है। सिंगल होना तो एन आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो अल आ जाएगा, साथ में ई अगेन हट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बेटा ये फंक्शन ग्रुप है, ये भी बेटा फंक्शन ग्रुप सेम ही है।
ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है जी। अब फंक्शन ग्रुप ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी। टर्मिनल तो है का पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले हमने एल्डिहाइड किया था। अब देखो 5 मेंबर है तो पेंट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, 1 पे ओइक एसिड आ जाएगा, ठीक है राजे। ई अगेन हट जाएगा क्योंकि अगला अक्षर ओ है, वोवल है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आएगा, सेंटर में सी है बेटा, सी ओ है सेंटर में, ठीक है जी, और दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन है, ठीक है जी। अब आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन 2 ओन, ठीक है। अब कीटोन हमेशा ना इनबिटिव में आएगा तो कीटोन की नंबरिंग मारनी कंपलसरी है, ठीक है जी। और अगेन ओ आएगा तो पीछे ई हट जाएगा। अब ये है बेटा फंक्शन ग्रुप, अगेन ये भी कीटोन ही है तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा तो ब्यूट आ जाएगा, एन आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ओन आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर, पहले तो बेटा इथ है, 2 कार्बन एटम, ओइक एसिड है, ओइक एसिड मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। अब उसके बाद H। अब इन्होंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा हुआ है बेटा, स्ट्रक्चर्स पूछा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O ऐसे लिखेंगे और OH ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब है ब्यूटेनोन, तो 1 2 3 4। अब कीटोन है तो इन्होंने पोजीशन नहीं मार की तो हम मान लो सेकंड पे लगा देते, क्योंकि इधर पे भी सेकंड आएगा उधर पे भी सेकंड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पूरे कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया है ब्रोमोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5 पे ये आ जाएगा, आगे आएगा Br, बाकी हमने हाइड्रोजन लगा देने हैं। अब आएगा हेक्सेनोन, 6 है, OH आएगा, हेक्सेनोल आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी हमने क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। कोवलेंट बॉन्ड का हमने क्या करना है, नेचर बताना है कि कैसा है, ठीक है जी। नेचर में बेटा सिंगल डबल ट्रिपल ही, अब नेचर में यहाँ पे आपको सोच रहे होगे कि पता नहीं क्या नेचर पूछा हुआ है, ठीक है जी, जो ये ऐसे है। सो एक साथ में Cl है और 3 हाथ हमारे पास क्या आ जाएंगे, H आ जाएंगे, ये हमारे पास है। अब इसी का बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट मैंने आपको बताया हुआ है, बस बॉन्ड हटा देना है, उसकी जगह पे 2 2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाना, एक बॉन्ड की जगह 2, 2 बॉन्ड अगर हुए तो 4, ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन पे भी 6 होते हैं, ठीक है जी। इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन की स्ट्रक्चर बतानी है बेटा, तो 1 2 3 4 5 है और उसके बाद क्लोरीन आ जाएगा, बाकी सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है राजे। अब आ गया है असर्शन, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। पहला तो ये बताया, कहता है ये सारे सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, ठीक है बेटा। OH एल्कोहल है, सेम सीरीज है। अब कहता है सीरीज है जिसमें सेम फंक्शन ग्रुप होता है बट डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, उससे होमोलोगस सीरीज, तो एक ही बात हुई, तो मतलब एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है जी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे राजी कोल एंड पेट्रोलियम। कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड टी बरी। अर्थ के अंदर बेटा जो भी मतलब मान लो ट्रीज हो गया या कोई भी डेड बॉडीज हो गई, वो अर्थ के अंदर जब दब दब के बहुत ही सालों के बाद हम उसे निकालते हैं तो वहाँ से कोल की फॉर्मेशन होती है। और वहीं अगर मैं पानी के अंदर की बात करता हूँ, सी में अंदर बात करता हूँ, सी प्लांट्स, ठीक है जी, जो पानी के अंदर होते हैं, तो वहाँ से हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है बेटा। अब आ गया बेटा, वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। टाइप्स क्या होती है, या तो ब्लू फ्लेम आएगी या बेटा येलो फ्लेम आएगी, ये 2 टाइप्स होती हैं इनकी। अब अगर तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है जी, तो हमारे पास ब्लू फ्लेम मिलती है। तो अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट मिल रहा है तो कंप्लीट कंबशन होगी, तो कंप्लीट कंबशन पे हमारे पास क्या होगी, ब्लू फ्लेम मिलती है, ठीक है जी। अब इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, फ्लोएम नहीं होती, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है, या नॉन ल्यूमिनस भी है क्योंकि ये लाइट भी प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है जी बेटा। नॉन सूटी का मतलब होता है ये मतलब हमारे पास स्मोक नहीं प्रोड्यूस करी। एग्जांपल है गैस पोर्ट या एलपीजी जब आप जलाते हो सिलेंडर, आपको पता है कि स्मोक वगैरह प्रोड्यूस नहीं होती। देन आगे है व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, जब ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट नहीं होगी तो जो फ्यूल होगा वो इनकम्प्लीटली बर्न करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लेम प्रोड्यूस होती है, येलो फ्लेम, ठीक है जी। अब फ्लेम का कलर भी डिपेंड करता है कि कितनी का हमारे पास ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या होती है, लूमिनस फ्लेम है, ये हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करती है,
एग्जाम्पल है कैंडल। आपने ऑलरेडी देखा होगा जब आप गैस स्टोव को जलाते हो बाकी सारी लाइटें बंद कर दो तो इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती, बट जब अगर आप कैंडल को जलाते हो तो कैंडल से काफ़ी रोशनी होती है। ठीक है। अब दोज सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन इट, जो बेटा वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, वो हमारे पास कोई फ्लेम ही नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी कोल एंड चारकोल। ठीक है जी, कोल इसका याद रखो, कोयला। ठीक है। अब आगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली है कंबशन। कंबशन क्या होती है बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया कंबशन क्या है, जिस चीज़ की कंबशन लिखनी है उसको यहाँ रख दिया, प्लस ऑक्सीजन, राइट साइड में CO2 प्लस वाटर, बाकी कर लो बैलेंस, दैट्स इट। कंबशन रिएक्शन दोबारा सुन लो, जिसकी कंबशन करनी है उसको यहाँ रख लिया, प्लस में ऑक्सीजन कर दिया, दूसरी तरफ CO2 एंड वाटर कर दिया, प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है जी। अब उसके बाद इसको कर लेना बैलेंस, ये हमारे पास कंबशन रिएक्शन होगी। वैसे कंबशन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी भी सब्सटेंस को हम कम्प्लीटली बर्न कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बेटा जैसे ये है कंबशन की रिएक्शन, ठीक है जी, तो ये है इथेन। अब मैंने क्या करना है, इसमें O2 ऐड कर दिया, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, CO2 प्लस क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब बैलेंस करो, कार्बन 2 है तो यहाँ 2 आ गया, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 आ गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पंगा पड़ता है, यहाँ O2 है बट यहाँ पे 4 + 3 7 है, तो कभी भी हम इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ओड नंबर तो आएगा नहीं। तो इसका मैंने आपको असली से मतलब एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। क्या करना है आपने, पहले इसको सिंगल वन बना लो। कैसे वन बनाएंगे, 2 के साथ डिवाइड करके ये वन बन गया। टोटल हमें कितना बनाना है, 4 + 3 7। अब 7 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 एकम 7 होता है। ठीक है। अब जो नंबर नीचे होगा उसको सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, 2C6H6 + 7O2, वहाँ से बनेगा बेटा 4CO2 प्लस क्या आ जाएगा 6 वाटर। तो दिस इज़ दी बैलेंसिंग। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, O2, यहाँ पे CO2 प्लस क्या आ जाएगा वाटर। हीट एंड लाइट लिखते जाना बेटा सब में। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन क्या आएगा, 4 कार्बन है 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन 6 है तो 5 आ जाएगा, 10 है तो। ठीक है। अब ऑक्सीजन का अगेन पंगा पड़ गया, 8 और 5 कितना हो गया अभी 13। यहाँ पे 13 नहीं बनेगा, तो पहले तो हमने क्या करना है, 2 के साथ 1 बना लिया, 13 के साथ मल्टीप्लाई, जो नंबर नीचे उसके साथ सारे को मल्टीप्लाई, 2C4H10 प्लस 13O2, वहाँ से क्या बना 8CO2 प्लस क्या बना 10 वाटर मोलिक्यूल्स। अब आगे है बेटा बेंजीन। अब ये आ जाएगा O2, यहाँ पे CO2 प्लस क्या आएगा वाटर, यहाँ पे कार्बन 6 है 6 लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है 3 आ गया। अब अगेन यहाँ पे पंगा पड़ गया, तो पहले तो इसको हमने 1 बना लेना। अब टोटल कितने चाहिए, 6 दूनी 12 + 3 15, यहाँ 15 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 2C6H6 प्लस 15O2, दूसरी तरफ कितना बन गया 12CO2 प्लस 6 वाटर मोलिक्यूल। ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न करेंगे, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न करेंगे वो ब्लू फ्लेम के साथ नॉन सूटी फ्लेम बनाएंगे, सैचुरेटेड। ठीक है जी, ब्लू फ्लेम के साथ। और जो भी अनसैचुरेटेड करेंगे तो हमारे पास येलो फ्लेम बनाएंगे, अनसैचुरेटेड येलो। ठीक है जी, सूटी फ्लेम। अब अगर ये तो मैंने बता दिया सैचुरेटेड हमारे पास ब्लू फ्लेम, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होती है। बट अगर हम इसके ऑक्सीजन लेवल को कम कर दें, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दें, ऑक्सीजन ना प्रोवाइड करे पूरे का पूरा, तो उस केस में ये भी हमारे पास क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं है। तो उस केस में भी इसकी येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हो सकती है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, इसको जब हम बर्न करते हैं तो हमारे पास सूटी फ्लेम देता है। बट इसको अगर मैं प्योर ऑक्सीजन दे दूँ, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन दे दूँ, तो इसमें भी कंप्लीट कंबशन हो गई और ये भी हमारे पास ब्लू नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है बेटा। अब इसके बेस पे 2 क्वेश्चन आते हैं। वाई डज इथाइन या एसिटाइलिन बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। इथाइन या एसिटाइलिन बेटा क्या होता है, 2 कार्बन एटम बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एथाइलिन है, ये बर्न करता है सूटी फ्लेम। क्यों, क्योंकि बेटा ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अभी मैंने बताया अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कंप्लीट कंबशन नहीं होती और येलो नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्लेम क्या होती है, सूटी होती है। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए हम इन दोनों मिक्सचर को बर्न करते हैं। कैन यू टेल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। एयर क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि बेटा एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में, प्योर ऑक्सीजन नहीं है 100%। तो इसलिए जब मैं इसकी प्रेजेंस में करता हूँ तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास वो जो हीट है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होगी कि वेल्ड करने के लिए यूज़ करें। बट अगर मैं प्योर ऑक्सीजन के साथ उसको हीट करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगी। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से जो हमारे पास है वो हमारे पास जल्दी से काम करेगा बेटा। ठीक है बेटा, समझ गए, मतलब उसमें एनर्जी काफ़ी होगी।
इसलिए वेल्डिंग में यूज़ कर लेंगे। अब आगे बेटा कुछ केमिकल रिएक्शंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी हमारे पास सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब एक को दूसरी की जगह देना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं हमेशा सब्सटीट्यूशन, ये याद रखना। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे CH4 है, मतलब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है सैचुरेटेड की, ये मेनली CH4 प्लस इसमें क्लोरीनेशन कर दी इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक क्लोरीन लग गया एक हाइड्रोजन की जगह, तो हाइड्रोजन 3 बच गए, साथ में एक क्लोरीन आ गया। तो जो एक क्लोरीन बचा था वो जो हाइड्रोजन बाहर आया उसके साथ HCl। ठीक है। अब आ गया बेटा एडिशन रिएक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनली इसमें जो नीचे दिया है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला या डबल बॉन्ड वाला, ये चीज़ याद रखना। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, ये बेटा हमारे पास वेजिटेबल ऑयल है। आर का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रेन, मिथ इथ प्रोप ब्यूट कुछ भी हम ले सकते हो, 1 कार्बन 10 कार्बन 15 कार्बन 20 कार्बन, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का क्या क्या होता है, स्पीड को फास्ट करना, स्पीड को इंक्रीज करना। जो रिएक्शन मान लो 2 दिन में होनी थी वो 2 घंटे में हो सकती है, जो रिएक्शन 2 घंटे में होनी थी वो मान लो 2 मिनट में होगी। बेटा ये टेक्निक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है जी, को ये भी अच्छा उल्टा भी होता है, कोई कोई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो स्पीड को कम कर देते हैं, उनको कैटालिटिक पॉइजन बोला जाता है। ठीक है, चलो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बेटा डबल बॉन्ड हमारा सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 वैकेंसी, क्योंकि कार्बन है तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमारा सैचुरेटेड बन गया। ये लिक्विड फॉर्म में होता है ऑयल हमारे पास, ये घी आपको पता बाद में सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी कौन सा माना जाता है, अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड जो भी सब्सटेंस होता है वो गुड माना जाता है। इसलिए हम पुराने ज़माने से जो इंडियंस हैं वो वेजिटेबल ऑयल में तड़का लगाते हैं, देसी घी में तड़का नहीं लगाते हैं। ठीक है, मतलब उसी में, क्योंकि उसको थोड़ा सा हेल्दी माना जाता है। अब एडिशन ऑफ H2 टू इथाइन, सीधा ये भी आ सकता है कि H2 को इथाइन में ऐड करो। सो इथाइन बेटा क्या होगा, डबल बॉन्ड वाला, तो वहाँ पे R की जगह HH आ गया, तो एक H यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, इथाइन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा आगे क्या है, नेम 2 कैटलिस्ट अदर देन निकल डैट कैन बी यूज इन दी हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, तो इसका आंसर है प्लेटिनम एंड पैलेडियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है बेटा, आगे बेटा डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ब्रोमीन वाटर का ना रेड ब्राउन कलर होता है, अगर मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के में इसे ऐड करता हूँ तो अनसैचुरेटेड के साथ ये रिएक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो अगर तो डी कलराइज हो गया तो मतलब जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। अगर डी कलराइज नहीं हुआ मतलब कंपाउंड जो हमारे पास क्या है वो सैचुरेटेड है। ठीक है, अब कुकिंग ऑयल में अगर हम ऐड करते हैं तो वो डी कलराइज हो जाता है, बट बटर में कोई नहीं, क्योंकि अभी हमने पीछे किया है, क्योंकि कुकिंग ऑयल में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए वो हमारे पास अनसैचुरेटेड है, वो रिएक्ट कर लेगा, बट जो तुम्हारा दूसरा है वो नहीं करेगा। अब आगे क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स विल गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड बाय। कहता कौन हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, मैंने पीछे अभी बताया सैचुरेटेड वाले सब्सटीट्यूशन देते हैं। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, कार्बन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन डबल प्लस 2 होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल का 2 ज़्यादा। ठीक है, तो ये देखो एक तो ये बन गया, ये तो हमारे पास डबल है, ये तो बेटा इथीन है, ये हमारे पास डबल डबल कितना हो गया 6, 6 + 2 8, ये भी हो गया एक, ये भी, ये बेटा डबल से भी 2 कम है तो ये एल्काइन हो गया। ये हमारे पास डबल प्लस 2 है बेटा, तो एक ये हो जाएगा, ये हमारे पास डबल है, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे। ठीक है, अगर इसी का उल्टा पूछा होता एडिशन रिएक्शन, जैसे जो नीचे क्वेश्चन है, तो इसी का उल्टा होता, जो जो बच गए वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विज गिव एडिशन रिएक्शन एंड बाय, कौन कौन एडिशन रिएक्शन देगा और क्यों। एडिशन बेटा हमारे पास अनसैचुरेटेड देते हैं, तो या तो डबल होगा या डबल से कम होगा, तो ये तो डबल प्लस 2 ये तो है नहीं, ये बेटा क्या है डबल प्लस 2 ये भी है नहीं, ये है डबल, एक तो ये हो गया, ये डबल प्लस 2 ये भी है नहीं, ये है हमारे पास डबल प्लस 2 ये भी है नहीं, ये है हमारे पास डबल -2, तो एक ये होगा। तो ये 2 कंपाउंड हमारे पास एडिशन रिएक्शन देंगे। ठीक है बेटा, बस बेटा हाँ जी, आज की मतलब इसमें हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी ये जो इथेनॉल वाला टॉपिक है, क्योंकि ये अगर मैं वीडियो में कवर करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो ये मैं 1-2 दिन में आपकी वीडियो अगला पार्ट जो है वो पोस्ट कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो फिलहाल के लिए ये पार्ट 2 का हम यहीं तक रखते हैं। तो इथेनॉल मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड है इसकी जो रिएक्शंस है ये हम अगले पार्ट में करते हैं। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू, बाय बाय बेटा, टेक केयर।